तो गाइज़ आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं क्लास 12th NIVS के होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस का धमाका लेके आ रहे हैं जिससे आपके रिज़ल्ट में स्कोर बहुत बहुत बढ़ जाने वाला है। तो गाइज़ जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटा बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी नया नोटिफिकेशंस आपके लिए बहुत बहुत लकी साबित हो सकता है। हमारा क्वेश्चन है किसे, ठीक है, संसाधन समिति है, संसाधनों से अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करने के तरीके निम्नांकित करना है। तो संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? संसाधन में वह सभी साधन आते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करें। आप समझ रहे हैं? जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो सभी आपको संसाधन कहलाते हैं। मटेरियल्स जो होते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन समिति है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्यों की इच्छाएं असीमित हैं। उनकी इच्छाओं का तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो ऐसी हैं कि वो असीमित है, कुछ भी इच्छाएं कर सकता है आदमी। और संसाधनों की मात्रा कम है। मनुष्य की एक इच्छा पूरी होते ही अनेक इच्छाएं जन्म ले लेती है। अब जैसे बच्चों हम आपको बताएं कि मनुष्य एक इच्छा पूरी कर लेता है तो फिर कहता है अरे मोर एंड वंस मोर, ठीक है। मनुष्य को इन समिति संसाधनों से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। समिति संसाधन से संतुष्टि प्राप्त करने के तरीके, देखिए तरीके क्या हैं? अपनी इच्छाओं को कम करें, उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करें, जो आपके पास है वही आपके लिए उचित है। रोजगार, ताकि वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो। पूर्ण रोजगार द्वारा इसका अर्थ सभी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से है, ठीक है बच्चों। मतलब संसाधन का मेन क्या मतलब सिखाया गया है कि आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्लास्टिक मनी के बारे में सबको पता है, लेकिन अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी प्लास्टिक मनी क्या है, ATM के लाभ क्या है। प्लास्टिक मनी एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उन हार्ड प्लास्टिक कार्ड के संदर्भ में किया गया है जिनका उपयोग हम बैंक से नोट के स्थान पर प्रतिदिन करते हैं। जैसे अब आ गया होगा आपके दिमाग में, अलग अलग रुपयों में कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, ATM कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड, सभी कुछ आ सकता है। ATM कार्ड का उपयोग बता देते हैं बच्चों। ATM की मदद से आप कहीं पर भी पैसे निकाल सकते हैं। ATM का उपयोग करने से पैसे के लिए लंबी लाइन में आपको नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तीसरा है सभी तरह के ऑनलाइन भुगतान आप ATM की मदद से कर सकते हैं। चौथा है ATM की मदद से आप किसी भी समय एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा भेज सकते हैं और कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्लास्टिक मनी क्या है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है बाल श्रम से। आप सभी लोग होंगे कि बाल श्रम क्या होता है। जो बच्चेपन में जिनकी उम्र 17 से 18 से कम होती है, ऐसे बच्चे जो काम करते हैं कहीं पर, वो बच्चे बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। और हमारे देश में बाल श्रम एक कानूनन अपराध है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे देश में बाल श्रम के निम्न कारण हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? बच्चे घर से बाहर कब निकलते हैं कमाने? जब परिवार की आय अच्छी ना हो, परिवार के लोगों की संख्या अधिक हो। कई बार देखा गया है कि माता पिता का देहांत हो गया है, घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो उस समय घर की जिम्मेदारी जो है बड़े पर आ जाती है, इसलिए बाल श्रम का ये कारण हो सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। बच्चों कार्बोहाइड्रेट पूछा गया, उसके स्रोत के बारे में पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के कोई 4 कार्य निम्नांकित करने हैं और उनके स्रोत बताने हैं, कोई भी 2। 4 मुख्य कार्य कौन से हैं? ऊर्जा का उत्पादन होना, प्रोटीन पचाने वाले कार्य, भोजन में स्वाद और वसा का पूर्ण उपचयन, ठीक है, फैट।
इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपके दो कोई स्रोत बताने हैं। ठीक है, तो पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा कैसे हमें मिलती है, बताओ बच्चों। ऊर्जा जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ही अच्छा साधन है कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरी मिलती है। ग्लूकोज ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन पचाने वाले कार्य, प्रोटीन कैसे पचाया जाता है, जो हम काम करते हैं, एनर्जी हमें जिससे मिलती है संपूर्ण रूप से, ठीक है, उससे हमारा भोजन जो है, प्रोटीन जो है पचता है। भोजन में स्वाद, अधिकांश कार्बोज प्रकृति में मीठे होते हैं और स्वाद इनका भोजन से स्वाद बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, वसा में पूर्ण उपचयन, प्रत्येक आहार में कार्बोहाइड्रेट्स की कुल मात्रा अनिवार्य है ताकि वसा उपचयन समान रूप से हो सके। 2 अंक के स्रोत लिखनी है, कौन कौन से हैं। एक हमारे पास चीनी है, दूसरे हमारे पास विषसार है। इसमें क्या क्या है, चावल, गेहूँ, मक्का, साबूदाने, अनाज, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी इसमें आ जाती हैं। और चीनी में क्या क्या आ जाता है बच्चों, गन्ना, गुड़, शहद, मेवे, सूखे मेवे, ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत में। तो बच्चों आपसे जितना क्वेश्चन का आंसर पूछा, ठीक है, आपको सिर्फ उतना ही मेंशन करना है अपनी कॉपी में। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप उसकी मार्किंग देखिए कि मार्किंग वो कितने मार्क्स का है। ऐसा ना हो कि मार्किंग उसकी 2 मार्क्स की हो और आप उसमें कॉपियाँ जो है, पेज जो है कम से कम 2-3 पेज भर दिए, तो ये मेथड आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जितनी मार्किंग हो उस हिसाब से आप मेथड को देखिए और उतना ही लिखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है, खाद्य समूह क्या है, खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। खाद्य समूह क्या होता है, भिन्न खाद्य पदार्थों में भिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। आपको पता है हर तरह के विटामिन होते हैं। समान पोषक मान वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक समूह में इकट्ठा करके जो वर्ग हमें प्राप्त होता है उन्हें CMR के अनुसार खाद्य समूह में रखा जाता है। तो ICMR क्या होता है, ने खाद्य समूह को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, खाद्यान्न, अनाज और उसके उत्पाद तथा कंदमूल, दालें और फलियां, दूध से बने पदार्थ और पशुंजय खाद्य पदार्थ, फिर है फल और सब्जियां। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं खाद्य, अनाज और उसके उत्पादन। भोजन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत यही है, चावल, मक्का वगैरह। ठीक है, दालें और फली क्या है, अधिकांश भारतीय शाकाहारी हैं तथा निर्धन और मध्य परिवार के लोग हैं। तो ऐसे में वो लोग इस तरह की चीज़ों पे, दालों पर निर्भर होते हैं जिसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है, जैसे मूंग और मसूर, अरहर, उड़द, इन सब में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मिलता है बच्चों। थर्ड है दूध से बने प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में पौष्टिक आहार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यह एक संपूर्ण आहार है, सिर्फ विटामिन C और लोह तत्व को छोड़कर। ठीक है, सभी में बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। फल और सब्जियां, फलों से प्राप्त विटामिन और खनिज लवण पूरे के पूरे शरीर में उपयोग होते हैं, जैसे खट्टे फल, नींबू, आंवला इत्यादि, इसमें विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है। पीले तथा लाल रंग के फल जैसे आम से विटामिन A की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सब्जी को 3 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया, 3। कैसे कैसे होते हैं बच्चों, 3 हमारे पास होते हैं, हरित पत्तेदार सब्जी, गहरी लाल और पीली सब्जी और जड़ वाली सब्जी। फिर होती है वसा और शर्करा। इसमें हमने 4 दिए हुए हैं, क्यों आपसे 3 पूछा गया, आप 3 ही लिखिएगा, 4 की आपको नीड नहीं है, बट कभी कभी 4 आ जाते हैं, इसलिए हम आपको सारे ही बताएंगे। इसके अंतर्गत पालक, सरसों, मेथी इत्यादि आता है। इसमें विटामिन C, कैल्शियम वगैरह, लोहा भी होता है हरी पत्तों में। लाल पीली सब्जियों में टमाटर, गाजर, सीताफल इत्यादि हो गया। जड़ वाली सब्जियों में क्या होता है, कौन सी होती है बच्चों, आलू, अरबी, शकरकंदी आदि, ये सारी जड़ वाली होती हैं, गाजर वगैरह। और वसा और शर्करा जैसे मक्खन, घी, तेल आदि। ठीक है, ये सब चीज़ें कौन सी होती हैं हमारे पास, वसा। और शर्करा वाली क्या अधिक कार्बोस के रूप में पाया जाता है, जैसे शर्करा किस में होता है, शुगर जो होती है, चीनी, गुड़, शहद और शक्कर। इससे क्या होता है, ज़्यादा खाने से हमारे दांत खराब